लो जी, आखिरकार सारी अकड़ निकल चुकी है शमीम की। और शमीम को समझ आ चुकी है कि उसने जो कुछ किया था सरासर गलत किया था। जिद और हर तरमी ने उसको ख़त्म करके रख दिया है। हर बात को अपनी अना का मसला बनाकर इस औरत का ऐसा हाल हुआ है कि ये कहीं भी जीने के काबिल नहीं रही है। बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन आप देखें कि अब्दुल बारी और कशिफ काफ़ी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। उनको किसी बात की अब कोई परवाह बाकी नहीं रह गई है, क्योंकि कशिफ जानती है कि जो सबसे बड़ा अजाब था उसकी ज़िंदगी से छट चुका है। कशिफ भी जिस दिन की उस घर में गई थी सिर्फ और सिर्फ उसने शमीम की चालाकी के अलावा और उसके पास से कुछ भी हासिल नहीं किया है। शमीम को अब सारी बातें पुरानी रिवर्स होके समझ आ रही हैं कि वाकई में उसने बहुत ही गलत किया था। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब तो सोचने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। वो बहुत परेशान होती है और बार बार उसकी आंखों के सामने कशफ और उसके बाद अब्दुल बारी आ रहे कि आखिर उसने क्या कुछ किया उनके साथ। वो इस बात को भूल नहीं पा रही है, इसलिए बहुत परेशान हो चुकी है। लेकिन अब देखेंगे कि अब्दुल बारी बहुत ज़्यादा परेशान और कहता है कि कशफ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा दिल काफ़ी घबरा रहा है और बैठा जा रहा है। आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से मुझे इतनी टेंशन हो रही है। जिस पर कशफ भी काफ़ी हैरान होती है और कहती है ऐसी तो कोई बात नहीं है, सब खैरियत है। ना जाने क्यों तुम्हें परेशानी हो रही है, इसलिए परेशान होना छोड़ो और अपने काम पे ध्यान दो। दूसरी तरफ देखेंगे कि कशफ की ज़िंदगी में जो कुछ भी किया शमीम ने, उसको उसकी बदतर से बदतर सज़ा मिल रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कशफ की वजह से, यानी कि इस शमीम ने जो कुछ किया था, इसको बहुत ही इस पर बुरा असर पड़ा है। और एकदम से सोच सोच के इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और इसको फालिज का अटैक हो जाता है। लेकिन ये बात अब्दुल बारी को मालूम नहीं होती कि उसको क्या हुआ है। लेकिन नसीम को पता चल जाती है, क्योंकि नसीम का अपना घर भी उजड़ चुका है और वो बहुत परेशान, बड़ी लाचार है। और वो कहती है कि मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। काश हम कश्यप के साथ ये सलूक ना करते तो आज हमारे साथ भी ऐसा सलूक ना होता। जिस पर शमीम कहती है कि हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमने कश्यप के साथ बहुत ज्यादती की है और हर वक्त उसके साथ बुरा ही करने की कोशिश की है। काश हमें उस वक्त इन सब बातों की समझ आ जाती। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारी किस्मत में सज़ा लिखी थी वो हमें मिलकर ही रहनी है। क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा नसीम परेशान है, उसके पास कोई भी ठिकाना बाकी नहीं रह गया है। इसलिए वो परेशानी के आलम में अब्दुल बारी को कॉल करती है और कहती है कि देखो, तुम्हारी बहन को फालिज का अटैक हो गया है। जिस पर अब्दुल बारी तड़प उठता है और कहता है कि मेरा दिल काफ़ी देर से बेकरार था और मुझे यकीन था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। इसलिए अब देखेंगे कि वो उसके पास जैसे ही जाएगा, वहाँ पर जाकर वो उससे माफ़ी मांगेगी और कहेगी कि अब्दुल बारी, मैंने बहुत ही गलत किया और मुझे इस चीज़ का एहसास हो चुका है। यकीन मानो, क्या मैं, यानी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं कश्यप से भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ। इस पर कश्यप उसको खामोश करा देती है और कहती है कि आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको माफ़ कब का कर दिया है। लेकिन अब देखेंगे कि अब्दुल बारी उसके साथ रहने के लिए राज़ी नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है कि अब दोबारा से वो कोई भी रिस्क नहीं ले सकता है। इसलिए वो काफ़ी तरले मिन्नत करती रहती है, लेकिन फिर भी अब्दुल बारी उसका साथ देता है। लेकिन शमीम जो है वो रोने के अलावा अब कुछ भी नहीं कर सकती है और उसके पास और कोई भी चारा नहीं रह गया है। लो जी, आखिरकार सारी अकड़ निकल चुकी है शमीम की। और शमीम को समझ आ चुकी है कि उसने जो कुछ किया था सरासर गलत किया था। जिद और हर तरमी ने उसको ख़त्म करके रख दिया है। हर बात को अपनी अना का मसला बनाकर इस औरत का ऐसा हाल हुआ है कि ये कहीं भी जीने के काबिल नहीं रही है। बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन आप देखें कि अब्दुल बारी और कशिफ काफ़ी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। उनको किसी बात की अब कोई परवाह बाकी नहीं रह गई है, क्योंकि कशिफ जानती है कि जो सबसे बड़ा अजाब था उसकी ज़िंदगी से छट चुका है। कशिफ भी जिस दिन की उस घर में गई थी सिर्फ और सिर्फ उसने शमीम की चालाकी के अलावा और उसके पास से कुछ भी हासिल नहीं किया है। शमीम को अब
सारी बातें पुरानी रिवर्स होके समझ आ रही हैं कि वाक़ई में उसने बहुत ही गलत किया था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब तो सोचने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। वो बहुत परेशान होती है और बार-बार उसकी आँखों के सामने कशफ और उसके बाद अब्दुल बारी आ रहे कि आखिर उसने क्या कुछ किया उनके साथ। वो इस बात को भूल नहीं पा रही है, इसलिए बहुत परेशान हो चुकी है। लेकिन अब देखेंगे कि अब्दुल बारी बहुत ज़्यादा परेशान और कहता है कि कशफ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा दिल काफ़ी घबरा रहा है और बैठा जा रहा है। आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से मुझे इतनी टेंशन हो रही है? जिस पर कशफ भी काफ़ी हैरान होती है और कहती है ऐसी तो कोई बात नहीं है, सब खैरियत है, ना जाने क्यों तुम्हें परेशानी हो रही है। इसलिए परेशान होना छोड़ो और अपने काम पे ध्यान दो। दूसरी तरफ देखेंगे कि कशफ की ज़िंदगी में जो कुछ भी किया शमीम ने, उसको उसकी बदतर से बदतर सज़ा मिल रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कशफ की वजह से, यानी कि इस शमीम ने जो कुछ किया था, इसको बहुत ही इस पर बुरा असर पड़ा है और एकदम से सोच सोच के इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और इसको फालिज का अटैक हो जाता है। लेकिन ये बात अब्दुल बारी को मालूम नहीं होती कि उसको क्या हुआ है। लेकिन नसीम को पता चल जाती है, क्योंकि नसीम का अपना घर भी उजड़ चुका है और वो बहुत परेशान, बड़ी लाचार है। और वो कहती है कि मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। काश हम कश्यप के साथ ये सलूक ना करते तो आज हमारे साथ भी ऐसा सलूक ना होता। जिस पर शमीम कहती है कि हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमने कश्यप के साथ बहुत ज़्यादती की है और हर वक्त उसके साथ बुरा ही करने की कोशिश की है। काश हमें उस वक़्त इन सब बातों की समझ आ जाती। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारी किस्मत में सज़ा लिखी थी, वो हमें मिलकर ही रहनी है। क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा नसीम परेशान है। उसके पास कोई भी ठिकाना बाकी नहीं रह गया है। इसलिए वो परेशानी के आलम में अब्दुल बारी को कॉल करती है और कहती है कि देखो, तुम्हारी बहन को फ़ालिज का अटैक हो गया है। जिस पर अब्दुल बारी तड़प उठता है और कहता है कि मेरा दिल काफ़ी देर से बेकरार था और मुझे यकीन था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। इसलिए अब देखेंगे कि वो उसके पास जैसे ही जाएगा, वहाँ पर जाकर वो उससे माफ़ी मांगेगी और कहेगी कि अब्दुल बारी, मैंने बहुत ही गलत किया और मुझे इस चीज़ का एहसास हो चुका है। यकीन मानो, क्या मैं, यानी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं कश्यप से भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ। इस पर कश्यप उसको खामोश करा देती है और कहती है कि आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको माफ़ कब का कर दिया है। लेकिन अब देखेंगे कि अब्दुल बारी उसके साथ रहने के लिए राज़ी नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है कि अब दोबारा से वो कोई भी रिस्क नहीं ले सकता है। इसलिए वो काफ़ी तरले मिन्नत करती रहती है, लेकिन फिर भी अब्दुल बारी उसका साथ देता है। लेकिन शमीम जो है, वो रोने के अलावा अब कुछ भी नहीं कर सकती है और उसके पास और कोई भी चारा नहीं रह गया है।